आज हम राष्ट्रीय रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मिर्जा मेहताब बैग जैसे क्षेत्रीय मुद्दों पर सीधी बात करेंगे। आप बताइए अपनी पार्टी के बारे में कुछ विशेष। भाई, राष्ट्रीय रिपब्लिकन पार्टी जो है वो 19 में हमने वो रजिस्टर कराई थी जी। और जब से हम चुनाव लड़ना है, हर जगह हमने चुनाव लड़ा है। दिल्ली में भी 70 विधानसभा में चुनाव लड़ेंगे। देखिए, हमारा मकसद ये है कि जैसे ये दिल्ली की जनता परेशान है, आम आदमी से, कांग्रेस से, बीजेपी से, इन तीनों के झगड़े में पब्लिक का विकास नहीं हो रहा, काम नहीं हो रहा। फिर दूसरा ये 2100, कोई 3500, कोई 2500, ये लोग लेवड़ियां बांटा है। मेरा कहने का मतलब ये है कि भाई जो विधायक को 2.5 करोड़ रुपए मिलते हैं, एमपी को 6 करोड़ सालाना मिलते हैं, काउंसलर को 1.5 करोड़ मिलते हैं, टोटल एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर 76 करोड़ रुपया आता है। अगर राज्यसभा भी लगा लो तो 78 करोड़ रुपया। हमारी लड़ाई यह है कि भाई आप 2500 नहीं, तो अगर हमारा कैंडिडेट देगा 2.5 करोड़ लाके आपको पूछेगा, जिस तरह से वोट मांगने जा रहा है ना आपके पास, इस तरह से 2.5 करोड़ रुपए लेके आएगा पहला बजट और आपसे पूछने के बाद खर्च करेगा। जो तनख्वाह ले रहा है वो नौकर है, मेरा मानना ये है। एमपी भी तनख्वाह ले रहा है, एमएलए भी ले रहा है, काउंसलर भी ले रहा है। जो पैसा है पब्लिक का, जो पब्लिक से टैक्स जमा करती है पब्लिक, उस टैक्स सारा सरकारी खजानों में जमा होता है, वहां से डिस्ट्रीब्यूट होता है। जिस कैंडिडेट को आप वोट देकर जितवा के भेजते हैं वो 2.5 करोड़ रुपया उसके अकाउंट में आता है। ऐसे एमपी के 6 करोड़ आता है उसके। हमारा भारत का संविधान ये कह रहा है कि आप को जिम्मेदारी दी गई है, पब्लिक ने जिम्मेदार बनाया है, तो आप जिम्मेदारी उठाइए, इनका पैसा उनसे लाके और उनसे पूछने के बाद खर्च करिए। हो क्या रहा है देश में, मालिक नौकर बना हुआ है, नौकर मालिक बना हुआ है। तो ये परंपरा हम तोड़ना चाह रहे हैं। हम नए नौजवान, पढ़े लिखे नौजवानों को अपनी पार्टी का उम्मीद बनवा रहा है। ये विधानसभा, लोकसभा में पढ़े लिखे नौजवान पहुंचे ताकि देश का तरक्की कर सके। ये 80-80 साल के बुढ़े, 70 साल के बुढ़े, इनको बोलने के लिए माइक चाहिए, देखने पढ़ने के लिए ऐनक चाहिए, चलने के लिए लकड़ी चाहिए। देश क्या चलाएंगे ये? जब तक युवा नौजवान नहीं आएगा पढ़ा लिखा, जब तक देश तरक्की नहीं करेगा। और हमारा प्रयास यही है कि हम दिल्ली का भी चेहरा बदलना चाहते हैं कि अच्छे पढ़े लिखे लोग विधानसभा में जाएं ताकि दिल्ली तरक्की करे। अब देखिए, कोई जरा सा बारिश हो जाती है, सीवर हो, कोई काम नहीं हो रहा इनके झगड़े में। आज अब कुछ लोग काम करना भी चाहते हैं लेकिन एलजी काम करने नहीं देता, वो इस पे इल्जाम लगा रहे हैं, उस पे इल्जाम। अब इतनी एक दूसरे पे इतने मतलब हो गए कि एक दूसरे की उल्टी सीधी बातें बता रहा है। वो केजरीवाल के मकान का बता रही है, वो मोदी के मकान का बता रही है। मतलब लीडर जो है गैर जिम्मेदार हो गया देश का, वो अपनी जिम्मेदारी निभा ही नहीं दिया। मिर्जा साहब, आपसे जानने की कोशिश करते हैं, दिल्ली में कितनी सीटों पे रिपब्लिकन पार्टी फाइट कर रही है? राष्ट्रीय रिपब्लिकन पार्टी 70 पे लड़ी, पूरी 70 की 70। कितनी सीट आने की संभावना लगती है? ये तो पब्लिक पे बात है। अगर हमारी बात उनके दिमाग में आती है, वो समझते हैं कि हम ये सही कह रहे हैं, हम तो ये नहीं कह रहे। और ये जो पैसा बांट रहे हैं, ये अपने बाप का मकान बेच के तो नहीं है। केजरीवाल भी और आम पार्टी भी, कांग्रेस भी जो बांट रहा है, पब्लिक के खून पसीने की कमाई है, सर। वही बांट रहा है। आरटीसी से उनका घर छीन लिया गया, उस पे आप क्या कहना चाहेंगे? छीनना क्या है, वो पावर उनकी खत्म हो गई है और दोबारा जीतेंगे तो छीनने वाला कौन है? देश में और कहाँ पार्टी चुनाव लड़ रही है, कहाँ काम कर रही है? मेरी पार्टी 21 स्टेटों में काम कर रही है। कितने मेंबर? हमारा एक्चुअली क्या है, मैं चला रहा हूँ पिछले 15 साल से दलित मुस्लिम एकता फ्रंट, वो 21 स्टेटों में हमारा। तो पहले मैं अठावले साहब के साथ था रिपब्लिकन पार्टी में, तो ये चुनाव नहीं लड़वाते थे। तो इस बारे में मैंने कहा भाई, अब हमारे कैंडिडेट हमसे पूछते थे भाई तुम्हारी पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही, हम क्या करें? तो हम ये कहते करते थे भाई सही है, आप ऐसे कैंडिडेट को चुनो जिसकी पार्टी छोड़ो, चाहे बीजेपी का हो, कांग्रेस, अच्छा कैंडिडेट है उसको आप समर्थन दो। जैसे केजरीवाल 2100 रुपए दे रहे हैं, तो सर आप अगर हम तो 2.5 करोड़ देंगे आपको। हमारा कैंडिडेट जीता तो पहला बजट 2.5 करोड़ रुपए आपके पास लाएगा, जिस तरह से वोट मांगने आ रही है कि भाई ये 2.5 करोड़ रुपए आ गए आपके, अब बताइए काम क्या करना है मुझे। क्योंकि जो पैसे ले रहा है, तनख्वाह ले रहा है, वो नौकर है। नौकर को नौकर रहना चाहिए, लेकिन हमारे देश में हो क्या रही है, नौकर मालिक बना हुआ, मालिक नौकर बना हुआ है। दिल्ली में सर क्या मुद्दा बना रही है आपकी पार्टी? किस मुद्दे पर चुनाव लड़ रही है? क्या मुद्दे हैं हमारे पर? हमने वो चीजें रखी हैं जो रोजमर्रा की जरूरियात की चीजें लोगों की,
उससे रोजों का मसला हल हो, एजुकेशन अच्छी हो, हॉस्पिटल में दवाइयां हो, डॉक्टर हो, सफाई सुथराई रहे, ये सारे मुद्दे हमने रखे हैं। और हमारा जो पहली लड़ाई है कि जो भी हमारा कैंडिडेट जीतेगा वो आपका कुलपति के भाई आपके लाएगा, आपसे पूछने के बाद खर्च करेगा, अपने ऑफिस में लिस्ट लगाएगा कि 2.5 करोड़ आए थे, 5 लाख रुपए मैंने इस गली में खर्च करे, 2 करोड़ 45 लाख रुपए बैलेंस है, आइए काम कराइए मुझसे। बिल्कुल, जो साल का सर 5 करोड़ 70 लाख का फंड दिया जाता है नेताओं को, तो कहीं ना कहीं जनता को अरे वो 3 जगह बट रही है, 30% नेता ले लेता है, 10% एसडीएम ले लेता है, 5% जेई ले लेता है और 10% ठेकेदार। 70% पैसा जो है 3 जगह जा रहा है, पब्लिक का पैसा, वो पब्लिक में नहीं लग रही है। अब कोई पूछने वाला नहीं है, अगर किसी एमपी से, किसी एमएलए से या किसी काउंसिलर से पूछ लो, कहेगा दूसरी पार्टी का आदमी है। होना तो ये चाहिए, वैसे लिस्ट लगानी चाहिए ऑफिस में कि कोई भी आन के चेक कर सकता है कि इतना पैसा आया था, आपने क्या करा। ऐसा नहीं हो रहा ना, अपने काम का ब्यौरा देना चाहिए जनता को। हाँ, लिस्ट लगानी चाहिए। हमारा कैंडिडेट इधर बाकायदा ऑफिस में लिस्ट लगाएगा, 24 घंटे में कोई भी आदमी जाके पूछ सकता है कि भाई आपका, और जो हमारा ऐसा काम नहीं करेगा उसको पार्टी से बाहर करेंगे। सर अभी भी आप देखिए, जैसे बिजली पानी सरकार, केजरीवाल की सरकार की तरफ से मुफ्त मिल रही है, लेकिन बहुत लोगों की ये शिकायत है कि हमें बिजली ज्यादा आ रही है, बिजली का बिल देखिए ज्यादा आ रहा बिजली है, पानी का बिल क्या ज्यादा आ है, रहा बिजली पानी का क्या है, केजरीवाल अपने घर से तो दे ही नहीं रहे, जी। समझे नहीं। बिजली पानी का ये है कि पानी का बहुत बड़ा दिल्ली में घोटाला है, बहुत बड़ा। अब देखिए आम आदमी का हर एमएलए जो है बर्मा लगाता है, सीवर वो खुलवा के वो फोटो खिंचवाता है, ये एमएलए साहब ने समर सीवर लगवा दिया। वही एमसीडी का पानी किस कंपनी को बेच रहा हो तुम? बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, कच्चा पानी पी रहे हैं बर्मे का, बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, लेडी से बीमार पड़ रही है, और तुम कह रहे हो कि जी दिल्ली में तो अपना पानी नहीं है सर, दिल्ली का तो। अरे भाई अभी किसी का पानी कंपनी को फोन करो, 10 टैंक मंगवा पानी के, फौरन भेज देगा। पानी तो बहुत है, लेकिन सबको कुछ मैसेज देना चाहेंगे मिर्जा साहब? पब्लिक को तो यही नोटिस देंगे, हम अपील भी करेंगे पब्लिक से कि आप पढ़े लिखे अच्छे उम्मीदवार को कामयाब बनाइए। मैं नहीं कहता मेरी पार्टी का कोई अच्छा उम्मीदवार हो, जो भी अच्छा हो, पढ़ा लिखा लड़का हो, नौजवान हो, उसको आप कामयाब बनाइए, अपनी कीमती वोट दीजिए, ताकि आपके आने वाले समय में आपके लिए परेशानी दूर हो आपकी। अब देखो हॉस्पिटल में चले जाइए, दवाइयां नहीं है, स्कूलों में टीचरें नहीं है, ये सारी नेताओं की देन है जो पब्लिक परेशान हो रही है। नेता, मैं बार बार कहता हूँ, नेता अपनी जिम्मेदारी भूल गया। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमसे बातचीत करने के लिए।